ये जो लाल वाला कर्व है ये एफ ऑफ एक्स है, और ये जो दूसरा जो कर्व आपको नजर आ रहा है ब्लू कर्व, ये जी ऑफ एक्स है। और इस पूरे वीडियो में मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स की टर्म्स में, या यूं कहिए कि जी एफ एक्स को एफ ऑफ एक्स की टर्म्स में जाहिर करना चाह रहा हूं। तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये पॉइंट यहाँ पे 2 आप देखें 0, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स इसी पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स इज इक्वल टू 2 पर 1 के बराबर है। तो मैं ये कहूंगा कि जी ऑफ 2 जो है वो बराबर है एफ ऑफ 2 के। यहां पर हम ये कहेंगे एफ ऑफ 2 प्लस 1 के, सॉरी एफ ऑफ 2 प्लस 1 के बराबर है, क्योंकि यहां पर 0 है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 4 पर -1 है, जबकि जी ऑफ एक्स जो है वो 0 पर है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हर एक में आपको एक एक का डिफरेंस नजर आ रहा है, और बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पे, जो कि फंक्शन को जाहिर कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू को जाहिर कर रहे हैं, तो वहां पर यही डिस्टेंस बरकरार रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि जी ऑफ एक्स इन जनरल टर्म, यानी कि हम जनरलाइज जब करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 के, यानी कि आप एफ ऑफ एक्स में 1 ऐड कर दीजिए, आपको जी ऑफ एक्स मिल जाएगा। अब ये देखिए एक बार फिर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी तरतीब उलट गई है। अगर मैं -4 पर एक्स को इवेल्यूएट करता हूं तो ये -1 होगा, जबकि 4 पर ये होगा -3, यानी कि इससे 2 कम। इसी तरीके से यहां पर देख सकते हैं इस पॉइंट पर भी ये 2 कम है एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स के मुकाबले में 2 ज्यादा है, या एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के मुकाबले में 2 कम है। तो मैं कहूंगा कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स -2 के बराबर होगा। आप कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसी की। ये लीजिए, ये जनाब एक बार फिर मैं याद दहानी के लिए लिख दूं कि ये एफ ऑफ एक्स है लाल वाला कर्व, और जो नीला वाला कर्व है वो जी ऑफ एक्स के बराबर है। एक बार फिर यहां पर देख सकते हैं आपके एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बहुत मिलते जुलते से हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये -3 जो है इस पर, ये -3 पर जो एफ ऑफ एक्स, ये -3 एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आप देख सकते हैं ये गालिबन 3 के लगभग है, ये -3 एफ ऑफ -3 के बराबर है। इसी तरीके से ये 3 गलत लिख दिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जी की वैल्यू ये -1 पे आप देख सकते हैं। तो जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जी ऑफ -1, जी ऑफ -1 जो है वो एफ ऑफ, ये माइनस लिख देता हूं, एफ ऑफ -3 के बराबर होगी यहां पर इस पॉइंट पर, जो कि इसका ग्लोबल मिनिमम पॉइंट है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पर आऊं, इस पॉइंट पर आऊं, तो आप ये देखिए कि ये जो वैल्यू है ये जी ऑफ एक्स की, ये कहां पे कोइंसाइड कर रही है, ये इसके साथ कौन सी वैल्यू से कोइंसाइड कर रही है, यानी कि जी ऑफ 0 जो है वो बराबर है एफ ऑफ -2 के। अब इसी तरीके से मैं और आगे बढ़ूं तो मैं एक्स की वैल्यू को मैं लेता हूं, क्या लेता हूं मैंने लिया 1। तो एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स के कौन से -1 के बराबर, यानी कि जी ऑफ 1 जो है एफ ऑफ -1 के बराबर है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा कि जहां पर जी जो है, जी ऑफ -1 जो है एफ ऑफ -3 के बराबर है, जी ऑफ 0 जो है वो एफ ऑफ -2 के बराबर है, जी ऑफ 1 जो है वो एफ ऑफ -2 के बराबर। यानी कि आप जी ऑफ एक्स कुछ भी आपको मालूम करना, आपको करना यह होगा कि आप एफ ऑफ एक्स में से, यानी आप एक्स में से 2 माइनस करेंगे और फिर उस पर आप फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी कि उसको एफ ऑफ एक्स लेंगे। तो इस तरीके से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -2, ये इसके बराबर होगा। आप चाहें तो इसको अपने तौर पर भी करके देख सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके। ये x ऑफ -2 ही होगा, आप देख सकते हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये x जो f जो है वो बड़ा है, लेकिन ये हकीकत ये कि ये g ऑफ x के मुकाबले में इसकी वैल्यू x -2 अगर हम करें और उस पर f का फंक्शन अप्लाई करें तो ये थोड़ा सा आप ये लेफ्ट पर खिसका हुआ है। अब आप आइए इस पर, आप देख सकते हैं कि ये बज़ाहिर ये दोनों के दोनों जो कर्व्स हैं f ऑफ x और g ऑफ x वाले एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं अराउंड एक्स एक्सिस के इतराफ में। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको
कोशिश करूं, इसको रिफ्लेक्ट कराऊं मैं जी ऑफ एक्स को, जो कि ब्लू में है, इसको मैंने अराउंड एक्स एक्सेस उसको मैंने रिफ्लेक्ट करवा लिया, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, अब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी शायद ना हो इसमें, लेकिन उम्मीद है आपको आइडिया मेरा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जी एक्स को मैं एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराया, तो ये मुझे माइनस ऑफ जी एक्स मिलेगा। आप देख सकते हैं ये 4 पर जो भी वैल्यू मेरा ख्याल है 3 पॉइंट समथिंग है, और इसी तरीके से जी ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा और सही कर दूं तो ये कुछ 3 पॉइंट समथिंग माइनस का था और ये प्लस में आ गया इसी तरीके से। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, अब इसके जो मिरर है यानी इसका रिफ्लेक्शन जो है, ये उसके मुकाबले में भी आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है और ज्यादा है, और क्यों कहना चाहिए कि इसमें और ज्यादा फर्क है, तो हम ये कहेंगे 3 गुना का फर्क इसमें आ रहा है, यानी कि 3 टाइम्स माइनस जी एक्स बराबर है माइनस 3 जी एक्स, यानी कि ये जो एफ ऑफ एक्स जो है ये दरअसल माइनस 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स के बराबर होगा, और यही इन दोनों का आपस का रिलेशन है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है, अगर मैं जी ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं -1/3 से डिवाइड कर दूंगा, तो -1/3